अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खाना खाने के फौरन बाद अगर आप सिर्फ एक काम कर लें तो आपका ब्लड शुगर जो स्पाइक कर जाता है वो तकरीबन आधा हो सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको ना कोई दवा बताऊंगा, ना ही कोई जड़ी बूटी बताऊंगा और ना ही मैं आपको कोई महंगा सप्लीमेंट बताने वाला हूँ। बस खाना खाने के बाद सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना है और आपकी जो ब्लड शुगर है इस पे इसका इतना जबरदस्त असर होगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कौन सा काम है और कैसे ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी ब्लड शुगर में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। दोस्तों, जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके खून में शुगर तेजी से ऊपर जाती है और जब आपके खाने के बाद वाली शुगर बार बार स्पाइक होती रहती है तो सिर्फ आपकी शुगर ही नहीं बढ़ रही होती, आपके नर्व्स, आपकी आंखें, किडनी और दिल, ये सब चीजें खराब हो रही होती हैं। नॉर्मल बॉडी जो हमारा आम जिस्म होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में पैंक्रियास लबलबे से इंसुलिन निकलता है जो कि उस शुगर को सेल्स के अंदर धकेल देता है और जब शुगर सेल्स में चली जाती है तो आपका खून साफ हो जाता है और जब खून साफ हो जाता है तो शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि एक हेल्दी सेहतमंद इंसान के अंदर होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें ये सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, ये जो इंसुलिन है या तो उनके अंदर कम बनती है या फिर जो उनके सेल्स हैं वो इंसुलिन की बात को सुनना बंद कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जब हमारी इंसुलिन कम बनेगी या हमारे सेल्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो शुगर घंटों तक हमारे खून में ही घूमती रहेगी, सेल्स के अंदर नहीं जाएगी और यही हाई शुगर आपके अंदर दीमक की तरह पूरे के पूरे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान करती रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि जिसके जरिए आपके अंदर जो इंसुलिन है चाहे कम भी बन रही हो लेकिन आपकी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर चली जाए बगैर किसी इंसुलिन लगाए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है और ये काम इतना सिंपल है कि आप इसे अभी से और आज ही किसी भी खाने के बाद शुरू कर सकते हैं और वो काम है खाना खाने के फौरन बाद 10 से 15 मिनट की एक हल्की सी वॉक। अब आप शायद ये सोचेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो सुबह शाम वॉक करते हैं, लेकिन इससे हमारी शुगर कैसे कम होगी। लेकिन ये बात याद रखिए, सुबह शाम चलना जो होता है ये एक अलग बात होती है, दिन भर चलते रहना ये एक अलग बात होती है और खाना खाने के फौरन बाद जो चलना है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप चलते हैं तो आपकी टांगों के जो मसल्स हैं वो काम करते हैं, वो हरकत में आते हैं और काम करने के लिए उन्हें एनर्जी की भी जरूरत होती है और ये एनर्जी आपके खून में घूम रही होती है। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है तो ये मसल्स वो खींचते हैं और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, सबसे खास बात यह है कि आपके मसल्स ये शुगर बिना इंसुलिन के अपने अंदर खींच सकते हैं। यानी जिस शुगर को शुगर वाला जिस्म इंसुलिन की मदद से भी कम नहीं कर पा रहा होता, उस शुगर को ये काम आसानी से कर देता है। एक तजर्बे में ये देखा गया कि खाने के फौरन बाद सिर्फ 10 मिनट चलने से शुगर स्पाइक में बहुत हद तक कमी वाक़ हुई उन लोगों के मुकाबले में जो खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं। एक और दूसरी तहकीक, और वो भी बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, उस स्टडी में ये देखा गया कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जो इंसुलिन ले रहे थे उन्होंने खाना खाने के फौरन बाद 15 से 20 मिनट की वॉक की तो इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वॉक को सही तरीके से और सही वक्त पर करना बहुत जरूरी है, वरना इसका कोई असर नहीं होगा। तो चलिए आप इसके वक्त और इसकी इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आपको कैसे वॉक करनी है ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी
देर तक हमें वॉक करनी चाहिए। तो खाना खत्म करते ही ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 15 मिनट की वॉक कर सकते हैं, क्योंकि शुगर तो खाना खाने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर ऊपर चली जाएगी। इससे पहले आपको एक्टिव रहना, मुतहर्रिक रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 10 मिनट की वॉक या 15 मिनट की वॉक हर खाने के बाद आप जरूर कीजिए। और कितनी शिद्दत के साथ वॉक करनी है, यानी तेज करनी है या स्लो वॉक करनी है, देखिए ये कोई रेस तो है नहीं, ये कोई दौड़ नहीं है, आपको भागना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत नॉर्मल चलना है। जैसे आप नॉर्मल घर में अपने इधर उधर टहलते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मली चलते हैं, वैसे ही आपको वॉक करनी है। बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है। आप हर एक मील के बाद, हर एक खाने के बाद आप वॉक कर सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद कर सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद कर सकते हैं, और रात के खाने के बाद भी कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो रात के खाने के बाद वाली वॉक है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि इसके बाद हम अक्सर सीधा बिस्तर पर चले जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान है। दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया है कि वॉक करना कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको करना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको 3 छोटी छोटी बहुत ही अच्छी सी आदतें बताता हूँ, जो कि इसके साथ अगर आप करेंगे, इस वॉक के साथ मिलकर आपको शुगर कंट्रोल करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। तो पहली आदत है, अपने खाने की तरतीब बदलिए। जी हाँ, पहले सलाद और सब्जी खाइए, फिर दाल या प्रोटीन लीजिए, और रोटी चावल जो है वो सबसे आखिर में लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फाइबर और प्रोटीन को पहले पेट में डाल देते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के जज़ब होने के अमल को आहिस्ता कर देते हैं, जिससे कि शुगर इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी कि अगर आप पहले चावल रोटी खा लेते हैं तो इससे बढ़ती है। दूसरी आदत यह है कि खाना खाने के फौरन बाद आप मत लेटिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात को खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। उससे क्या होता है, शुगर और भी ज्यादा देर तक हाई रहती है और हमें हिसाबियत भी हो सकती है। इसीलिए खाना खाने के बाद पहली वॉक, पहले वॉक कीजिए और फिर थोड़ी देर बैठिए और फिर इसके बाद बिस्तर पर जाइए। और तीसरी आदत, खाना खाने के फौरन बाद मीठी चीज खाने से बचना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मसनूई जूस या बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय। ये सभी चीजें ऑलरेडी हाई शुगर वाली होती हैं और फिर ये शुगर में और ज्यादा इजाफा कर देती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस अहम मौजू पर बात की है कि खाना खाने के बाद मत बैठिए, बल्कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक वॉक कीजिए। ये एक छोटी सी आदत है जो कि आपके शुगर स्पाइक को बहुत हद तक काबू में कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि शुगर से परेशान हैं, जिनकी शुगर हाई रहती है। और अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।